हेलो फ्रेंड्स, मैं गजेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमबी क्लासेस में। गाइस, आज हम देखने वाले हैं डिमांड फंक्शन के बारे में। ठीक है, आज हमारी जो क्लास है उसका नंबर क्या है, 14th क्लास हम लेने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे डिमांड फंक्शन के बारे में। तो डिमांड फंक्शन क्या होता है? इट शोज द रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी एंड द फैक्टर्स। ठीक है, कि डिमांड किस चीज की हो रही है ना। डिमांड फंक्शन में किसको देखते हैं? डिमांड किसके लिए? पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए, और उसके जो फैक्टर्स होते हैं उनके बीच का रिलेशन है ना। रिलेशन किसका है? जो क्वांटिटी हम परचेज करने वाले हैं, ठीक है, कंजप्शन के लिए, और उससे रिलेटेड जो फैक्टर्स होते हैं उनके बीच का। ठीक है, और उसमें जो फर्स्ट वन होता है इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, क्या होता है हम इसके अंदर ये देखेंगे कि इसका जो इक्वेशन फॉर्म है ना, वो क्या होता है, और उसके अंदर जो कंटेंट्स होते हैं है ना, जो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है? dx इक्वल टू एफ। एफ का मीन क्या है? अभी मैं सारे आपको एक एक करके बताऊंगा। यहां है px, फिर pr, और इसके बाद है y। y का मतलब है इनकम। ठीक है, अभी मैं सब लिख दूंगा, इनकम, इसके बाद p, इसके बाद f। ठीक है गाइस, अब इन सबको समझते हैं ये है क्या। dx का मीन क्या है? यह है डिमांड फंक्शन। डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। ठीक है, जिस कमोडिटी को कंज्यूमर परचेज करने वाला है वो हमने क्या ली है? dx। ठीक है, f का मीन क्या है? f का मीन है फंक्शन। ठीक है, इसके बाद है px। px का मतलब क्या है? प्राइस ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी। जो कमोडिटी कंज्यूमर परचेज करने वाला है उसकी प्राइस, सबसे पहला फैक्टर यही था हमारे पास। इसके बाद नेक्स्ट वन है पीआर। पीआर का मतलब है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ठीक है, और गाइस हमने पढ़ा था रिलेटेड गुड्स का मीन क्या है। रिलेटेड गुड्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो टू टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरे होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है गाइस, नेक्स्ट वन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है वाई। वाई का मतलब है इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। ठीक है, जो कंज्यूमर की इनकम होती है वो। ठीक है, इसके बाद टी। टी का मतलब है टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ अ कंज्यूमर। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ अ कंज्यूमर, जो टेस्ट और प्रेफरेंस वो रखता है, कौन रखता है? कंज्यूमर रखता है। इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है? टी से। और लास्ट एफ की बात करें तो एफ का मतलब है प्राइस एक्सपेक्टेशन इन फ्यूचर। ठीक है, प्राइस एक्सपेक्टेशन इन फ्यूचर, की प्राइस क्या रहने वाली है फ्यूचर में, किसकी? कमोडिटी की। गाइस, हमने जो इससे पहले वाली क्लास ली थी उसके अंदर ये देखा था कि ये जो सब होते हैं ये क्या होते हैं? ये फैक्टर्स होते हैं या डिटर्मिनेंट्स होते हैं किसके? डिमांड के। ठीक है, और ये डिमांड फंक्शन के अंदर ही आएंगे बिल्कुल, क्योंकि इन्हीं से क्या बनती है? डिमांड बनती है। ठीक है, तो डिमांड फंक्शन के अंदर इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है, और ये हमें पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत से पेपर्स में पूछा जाता है कई बार। ठीक है, कि डिमांड फंक्शन क्या होता है, उसके अंदर इसका मीन क्या होगा, इसका मीन क्या होगा, वाई का मीन आपसे पूछ लेंगे, एफ का मीन पूछ लेंगे। ठीक है, तो ये थे डिमांड फंक्शन। जो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन होता है उसके जो कंटेंट्स थे, जो कंटेंट्स होते हैं वो क्या क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा था डिमांड फंक्शन कि डिमांड का वो जो फंक्शन होता है, जो इक्वेशन होती है वो किस टाइप से बनती है, उसमें क्या क्या होते हैं, कंटेंट क्या होता है, वो सारे हमने देख लिए। ठीक है, अब हम देखेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। ठीक है गाइस, इसके बारे में बता दूं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड टू टाइप की होती है। ठीक है, एक होता है एक्सपांशन, एक होता है कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो पहले इसकी डेफिनेशन कवर करेंगे, इसके बाद में हम दोनों को देखेंगे। इसके बाद देखेंगे चेंज इन डिमांड। गाइस, अभी हम पढ़ रहे हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, इसके बाद पढ़ेंगे चेंज इन डिमांड। ठीक है, और उसके अंदर भी दो सिचुएशन होंगी। एक होगा उसका राइट डिमांड कर्व का राइटवर्ड शिफ्ट होना, और एक होगा डिमांड कर्व का लेफ्टवर्ड शिफ्ट होना। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्या है हमारा। इट रेफर टू अ सिचुएशन व्हेन देयर इज डाउनवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट। डाउनवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट। गाइस, मैं आपको समझाता हूं एक छोटी सी चीज
हमारा जो डिमांड कर्व है, ठीक है, वो कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है, ऐसा होता है हमारा डिमांड कर्व। क्या होता है ये? डिमांड कर्व, ठीक है। अब डिमांड कर्व की बात करें, मान लेते हैं ये प्राइस है इसकी, ठीक है, और ये प्राइस का, ठीक है, ये प्राइस 1, प्राइस 0, ठीक है, और ये क्या हो रहा है? डाउनवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। क्या होता है इसके अंदर? या तो डिमांड ऊपर की तरफ बढ़ती है, ठीक है, या तो इस तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाता है ना। तो इसको जो मूवमेंट होता है, इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, एक ही डिमांड कर्व के ऊपर, ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, कि प्राइस जो है उसके चेंज होने से डिमांड जो है वो शिफ्ट कर जाती है। गाइस, यहां डिमांड थी क्वांटिटी डिमांडेड और यहां हो गई क्वांटिटी डिमांडेड, जैसे 1 और 0 इसको नाम दे देते हैं, तो Q1 और Q0 है ना। भाई प्राइस 1 है, ठीक है, तो हम इसको भी क्या लिखते हैं? क्वांटिटी 1। प्राइस 0 है तो इसको भी क्या लिखेंगे? क्वांटिटी 0, ठीक है। तो ये है डिमांड कर्व। डिमांड कर्व के ऊपर क्या हो रहा है? प्राइस जैसे ही चेंज हो रही है, क्वांटिटी चेंज हो रही है, ठीक है। और ये किसके ऊपर काम कर रहे हैं? हम एक ही डिमांड कर्व के ऊपर काम कर रहे हैं, है ना। क्या लिखा है? ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट, है ना। और अदर फैक्टर कांस्टेंट जो होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? सेट्रेस पेरिबस, ठीक है। इसका मीन ये होता है ना। और डिमांड जो कर्व है उसके ऊपर क्या हो रहा है? ऊपर नीचे चेंज होना। गाइस, अगर वो बढ़ रही है, क्या हो रहा है? डिमांड इंक्रीज हो रहा है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? डिमांड इंक्रीज होने को हम बोलेंगे एक्सपांशन होना, एक्सपांशन, ठीक है, एक्सपांशन ऑफ डिमांड, है ना। और अगर डिमांड जो है वो डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब उसका सिकुड़ना, डिमांड का क्या होना? कम होना, डिमांड का कम होना। डिमांड कहां हो गई? यहां चली गई, ठीक है। अगर डिमांड यहां जा रही है तो इसका मतलब है एक्सपांशन होना, ठीक है। अब हम इन दोनों को समझेंगे कि एक्सपांशन या एक्सटेंशन जो होता है और ये कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, विद शेड्यूल, या कह सकते हैं विद डायग्राम इसको समझेंगे। और इनका जो फिगर होगा, है ना, जो डिमांड कर्व से रिलेटेड होगा, उसे भी हम इसमें समझेंगे, ठीक है गाइस। तो उसको लेके आते हैं स्टूडेंट्स। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का फर्स्ट हम देखना है एक्सपांशन, की एक्सपांशन एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, जो भी अदर थिंग्स है, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी को छोड़ के जो भी अदर फैक्टर है उन्हें हम क्या मान के चलते हैं? कांस्टेंट मान के चलते हैं। क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज करती है, क्या करती है? वो इंक्रीज करती है कब? जब डिक्रीज किसकी? प्राइस ऑफ द कमोडिटी होता है तब, ठीक है। सच सिचुएशन इज सेड टू बी एक्सपांशन और एक्सटेंशन ऑफ अ कमोडिटी। क्या कह सकते हैं? एक्सपेंशन भी कह सकते हैं और एक्सटेंशन भी कह सकते हैं, ठीक है। एक छोटा शेड्यूल लेते हैं जिससे समझेंगे कि ये कैसे बनता है, ठीक है। Px एंड Qx, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी, ठीक है। 10 रुपीज 8 रुपीज, है ना। और क्वांटिटी ले लेते हैं हम 100 एंड 120, ठीक है गाइस। तो हमेशा ध्यान रखें कि जो आपका डिमांड कर्व कैसा बनेगा? वो ऐसा बनेगा, ठीक है। हम मान लेते हैं यहां पर Px, है ना। Px हम यहां किसको लेते हैं? Px को, इस एक्सिस के ऊपर Px को लेते हैं और इस पर Qx को लेते हैं, यानी क्वांटिटीज को लेते हैं, ठीक है। जब 10 रुपए कीमत है तो कितनी मिल रही है? हम मान लेते हैं यहाँ 10 रुपए है और कितनी क्वांटिटी हमें मिल रही है? इस पॉइंट पर ले लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ क्वांटिटी कितनी मिल गई हमको? 100 यूनिट्स, ठीक है। लेकिन जैसे ही प्राइस 10 रुपए से नीचे आएगी तो क्वांटिटी क्या होगी? बढ़ गई, ठीक है गाइस। यानी 10 रुपए से 8 रुपए होते ही जो क्वांटिटी है वो बढ़ गई। और जो हमारा डिमांड कर्व के ऊपर हम मूविंग अलोंग द सेम डिमांड कर्व भी कहते हैं। और जो डिमांड कर्व है उसके अंदर हम किस तरफ चले गए? हम नीचे की तरफ। जब हम डाउनवर्ड जाएंगे तो हमारे जो क्वांटिटी है, देखिए क्वांटिटी कितनी यूनिट्स? 20 यूनिट्स का क्वांटिटी में इंक्रीमेंट आया है जब 2 यूनिट्स प्राइस की गिरी है ना। जब 2 रुपए प्राइस की गिरे हैं तब हमारी क्वांटिटी कितनी यूनिट्स बढ़ गई? 20 यूनिट्स बढ़ गई। तो गाइस यही है एक्सपांशन, की एक्सपांशन होना।
डिमांड क्वांटिटी जो डिमांड है वो 100 से कितनी हो जाती है 120 हो जाती है, वो बढ़ रही है ना। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं एक्सपांशन और एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कहते हैं, जिसके अंदर प्राइस में थोड़ा सा चेंज होते हैं, क्वांटिटी में चेंज आता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट वन देखते हैं इसका कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है ना। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का सेकंड वन है कॉन्ट्रैक्शन, है ना। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट। गाइस इसमें भी क्या रहेगा, बात वही है सेम कि जो भी थिंग्स हैं वो कैसी रहेंगी कांस्टेंट। चेंज किस में आएगा, प्राइस में। ठीक है, प्राइस में चेंज कैसे आएगा वो देखेंगे बाद में, है ना। उसके लिए जो फैक्टर्स हैं वो कैसे रेस्पॉन्सिबल होते हैं। बट कॉन्ट्रैक्शन के केस में प्राइस को हम क्या रखते हैं वेरिएबल, और अदर थिंग को क्या रखते हैं कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज विद इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। गाइस जब क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज करेगी, क्या होगी, डिक्रीज करेगी कब, जब प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज करेगा तब। ठीक है, सच सिचुएशन, उस सिचुएशन को क्या कहेंगे, इज सेड टू बी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, कि डिमांड का क्या होना, कम होना। ठीक है, देखते हैं शेड्यूल, देखते हैं एक छोटा सा शेड्यूल देख लेते हैं। शेड्यूल क्या है, पीएक्स एंड क्यूएक्स। ठीक है, मान लेते हैं अब 8 रुपए से 10 रुपए कीमत हो गई। ठीक है, 8 रुपए में कितनी टॉफीज आ रही थी 120, अब कितनी हो गई है 100। ठीक है, डायग्राम बना लेते हैं अपना। इस तरफ क्या रहता है गाइस पीएक्स, इस तरफ क्या रहता है क्यूएक्स। ठीक है, अब यहां क्या होने वाला है, यहां देखते हैं ये अपना डिमांड कर्व होता है। ठीक है, पीएक्स यहां मान लेते हैं प्राइस कितनी चल रही है 8 रुपए, सॉरी यहां ले लेते हैं प्राइस, है ना। प्राइस यहां पे कितनी चल रही है हमारी 8 रुपए चल रही है, और जो क्वांटिटी हमें कितनी मिल रही है 120 यूनिट्स। ठीक है, लेकिन प्राइस जैसे ही बढ़ जाएगी, जैसे मान लेते हैं 10 रुपए हो गई, तो क्वांटिटी जो है वो क्या पीछे हो गई ना भाई। 10 रुपए होते ही क्वांटिटी 120 से कहां गई यहाँ पर, और ये कितना है 100 यूनिट्स। तो ये क्या हो रहा है, ये अपवर्ड हो रहा है ना, ये ऊपर की तरफ चल रहा है, और जो डिमांड कर रहा है सेम डिमांड कर, है ना। इसलिए जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है ना, इसके लिए हम एक वर्ड और ले सकते हैं कि मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, कि एक ही डिमांड कर्व के ऊपर क्या होना होता है, चेंज होना होता है। गाइस ये होता है कॉन्ट्रैक्शन, ये ऊपर चढ़ना क्या कहलाता है, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, और हमने देखा था कि जब डिमांड कर्व के ऊपर हम ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहे थे, है ना, तो ये क्या बन गया कॉन्ट्रैक्शन, और जैसे ही हम इसे नीचे की तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा एक्सपांशन। एक्सपांशन, ठीक है, या एक्सटेंशन हम इसे बोल सकते हैं। जब ये नीचे की तरफ जाता है सेम डिमांड कर्व के ऊपर, तो ये क्या क्या बन जाता है एक्सपांशन, और जब ये ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो ये क्या कहलाता है हमारे लिए कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है गाइस, तो ये था चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब पढ़ेंगे चेंज इन डिमांड, है ना, क्या हम कह सकते हैं शिफ्ट। जो चीज आएगी वो किसके लिए आएगी, अब जो डिमांड कर रहे हो वो क्या करेगा, अपनी जगह से शिफ्ट करेगा, या तो राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड, उसको डिस्कस करेंगे अब हम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखेंगे चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड होता क्या है, इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। डिमांड के अंदर क्या होना, इंक्रीज या डिक्रीज होना फॉर अ कमोडिटी इन रेस्पॉन्स टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। गाइस किसमें, अदर फैक्टर्स में। हम जो पढ़ रहे थे पिछले वाले दोनों जो हम पढ़े थे कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, उसके अंदर प्राइस से रिलेटेड था, लेकिन इसके अंदर किससे रिलेटेड है, अदर फैक्टर। वो क्या करेंगे, मूव करेंगे, वेरिएबल है ना। अदर देन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, हम कह सकते हैं जो प्राइस है वो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन अदर फैक्टर्स क्या रहेंगे, मूव करेंगे। ठीक है, और अदर फैक्टर मूव करने के कारण दो सिचुएशन हमारे सामने आएंगी। एक ये कि जो डिमांड कर रहा है भाई, हमने कहा प्राइस जो है वो सेम रहेगी, तो सेम रख दी हमने प्राइस। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल जा रही है, ठीक है, टू द एक्स एक्सिस के। ठीक है, एक्स एक्सिस की क्या जा रही है, हॉरिजॉन्टल जा रही है। ये प्राइस ले ली हमने, ये कांस्टेंट है। ठीक है, और ये हमारा डिमांड कर्व, पहला डिमांड कर्व, हमने इसको नाम दिया डीडी। ठीक है, यहां पे भी वही है ना, दो सिचुएशन है, इसलिए एक डायग्राम ये है और सेकंड नंबर का ये, दोनों को एक साथ बना रहे हैं, है ना, कि जो सिचुएशन बनेगी जिनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आगे, उनको थोड़ा समझ रहे हैं, है ना। तो यहाँ डी और ये भी डी है, दो डायग्राम है। अब क्या होता है, अगर ये आगे, ये कहां शिफ्ट हो गया, ये राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, या हम कहें ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, तो ये क्या होगा,
है ना, ये शिफ्ट की फॉर्मेशन क्रिएट होगी। क्या क्रिएट होगा गाइस, ये शिफ्ट की फॉर्मेशन क्रिएट होगी जिसके अंदर जो डिमांड कर्व है ना, जैसे यहाँ D1 ठीक है, D1, ये नए जो डिमांड कर्व है वो प्रिपेयर होंगे और वो किस वजह से होंगे, ड्यू टू अदर फैक्टर की वजह से। प्राइस तो गाइस वही रहेगी, लेकिन या तो डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी कैसे, प्राइस फिक्स है, तो उसके लिए क्या कारण रहेंगे कि हम उसी प्राइस के ऊपर ज्यादा क्वांटिटी परचेज कर पाए, या तो क्वांटिटी यहां परचेज कर रहे थे या क्वांटिटी यहां परचेज करेंगे, ठीक है। तो ऐसा होगा, या क्वांटिटी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, ठीक है। हम यहां से कहां शिफ्ट हो गए, यहां पर जैसे मान लेते 10 यूनिट्स तो 8 यूनिट्स, या 10 तो यहाँ कितनी 20। तो ये क्या हो रहा है, ये जो क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है वो किस वजह से हो रही है, क्वांटिटी कम हो रही है। तो क्यों हो रही है, क्योंकि प्राइस तो सेम है ना। हमने पढ़ा जब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड देख रहे थे तो हम उसमें देख रहे थे कि प्राइस में चेंज हो रहा था, लेकिन यहाँ तो प्राइस चेंज नहीं हो रही, इसलिए कांस्टेंट चल रही है ना। लेकिन अदर फैक्टर के कारण जो डिमांड कर्व है वो नया ही बन जाता है। क्या बन जाता है, वो नया प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है। तो इसको आप समझते हैं, ये राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट दोनों को अच्छे से समझेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चेंज इन डिमांड देखते हैं स्टूडेंट्स। चेंज इन डिमांड में क्या देखने वाले हैं, इंक्रीज इन डिमांड, या कह सकते हैं राइटवर्ड शिफ्ट, है ना। इसको इस नाम से याद ही कर लेते हैं, क्योंकि आपको तो इस तरीके से दिया जाएगा कि इंक्रीज इन डिमांड क्या होता है, ठीक है, और वो भी जिसमें चेंज इन डिमांड के अंदर ये इसकी हेडिंग रहेगी, और हम याद रखेंगे कि राइटवर्ड शिफ्ट करेगा, इसमें क्या करेगा, राइटवर्ड शिफ्ट, ठीक है। अ सिचुएशन व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी बीइंग कांस्टेंट, जैसा हमने देखा था डायग्राम के अंदर कि जो प्राइस थी वो कांस्टेंट रखनी है, डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज हो गई, क्यों हो गई, ड्यू टू फेवरेबल चेंज इन अदर थिंग्स। जो भी अदर थिंग्स, जैसे इनकम ऑफ कंज्यूमर है, अगर वो बढ़ गई, या उसका फ्लेवर है उसको अच्छा लग गया, है ना, टेस्ट उसका बढ़ गया, उसको ऐसा लगता है कि उसकी डिमांड और कंजप्शन करनी चाहिए, तो वो क्या करेगा, प्राइस उतनी पे ही वो जो है फेवरेबल चेंज होने की वजह से वो डिमांड बढ़ा लेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें होगी। शेड्यूल देख लेते हैं छोटा सा, ठीक है। पीएक्स एंड क्यूएक्स प्राइस ले लेते हैं, वही 10 रुपए और 10 रुपए, क्वांटिटी कितनी 100 एंड 120, ठीक है, बढ़ गई। डायग्राम देख लेते हैं कि जो डिमांड कर रहा है आपका, है ना, प्राइस कितनी है आपकी 10, यहाँ पीएक्स लेते हैं, यहाँ क्यूएक्स लेते हैं, और प्राइस कहां ली है हमने 10 की है, और वो यहां पर, अगर ये हमारा नेचुरल डिमांड कर्व है जो हमने सबसे पहली बार बनाया है, तो डिमांड कर्व कहां है, यहां, और हमें क्वांटिटी यहां कितनी मिल रही है 100 यूनिट्स, ठीक है। लेकिन 120 यूनिट्स कैसे मिलेंगी, कि ये जो डिमांड कर्व है ये आगे बढ़ाया जाए और हम कहां हो जाए, आगे राइटवर्ड शिफ्ट, यानी न्यू डिमांड कर्व फॉर्म हो गया है। क्यों हो गया है, क्योंकि जो अदर फैक्टर्स हैं, यहां मान लेते हैं इनकम ऑफ अ कंज्यूमर बढ़ गई है, तो वो क्वांटिटी बढ़ा सकता है, और क्वांटिटी बढ़ाने के कारण जो डिमांड कर्व वो किधर शिफ्ट हो गया है, राइटवर्ड शिफ्ट हो गया है, ठीक है। और जो क्वांटिटी है वो प्राइस सेम होने पे भी क्वांटिटी कितनी हो गई है 120 यूनिट्स, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा, ये हुआ हमारा इंक्रीज इन डिमांड, या सकते हैं क्या कह सकते हैं इसको, राइटवर्ड शिफ्ट। डिमांड क्या हो गया हमारा, राइटवर्ड शिफ्ट हो गया है, ठीक है। इसे ही कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड या राइटवर्ड शिफ्ट, ठीक है।